365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा के द्वारा लॉकडाउन थर्ड फेज और गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य शाखा और वाटर बोर्ड की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि साफ सफाई और जलापूर्ति के साथ कोविड-19 को देखते हुए समीक्षा बैठक रखी गई है। लेकर के और साथ में कोविड-19 को देखते हुए एक गहन अभियान कैसे चले, इसके लिए हम लोग ने समीक्षा बैठक आज हमने रखे थे और उस समीक्षा बैठक में कई विषय सामने आए हैं। विशेषकर साफ सफाई को लेकर के हम लोग प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजर कर रहे हैं और उसके अलावा जल आपूर्ति भी हमारी पहली प्राथमिकता है गर्मी को देखते हुए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, इन सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग विभाग के साथ में हमने बैठक किया है। और मैं आपको बता दूं कि रांची नगर निगम के कोष में से 200 ऐसे छोटे हैंडगन मशीन, जिससे आप देख रहे होंगे वार्ड वार हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, वो पूरा बड़ी वाली 20 मशीन हम लोग ने खरीदा है। उसमें सिंटेक्स के माध्यम से ऑटो अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी में रख करके और मोटर लगा करके उसको पूरे शहर में सैनिटाइज कर रहे हैं और इसको वार्ड वार प्रत्येक वार्ड में 2-2 मोटर रहेंगे और उसको सुबह 2 टाइम उसमें सैनिटाइज करना है। इसके लिए हम लोग ने किया है। इसके अलावे 400 ऐसे स्प्रे मैनुअल स्प्रे है जो पीठ में बांध करके उसको स्प्रे करते हैं, वो भी प्रत्येक वार्ड में 8-8 पीस हम लोग ने दे दिया है ताकि जनता के बीच में नाली और गली और वार्ड सभी सफाई हो जाए, इसका भी हम लोग ने प्रयास किया है। इसके अलावा निगम के पास में जो टैंकर है, पानी का टैंकर है, उस पानी टैंकर में जो मशीन लगा करके उससे भी हम स्प्रे कर रहे हैं पूरे निगम में। उसके साथ साथ हमारे बीच में फॉगिंग मशीन है, तो फॉगिंग मशीन 3 है, उसमें भी हम सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार हमारा जो प्रयास है कि हमारा जो सीमित संसाधन है उसमें 53 वार्ड को ठीक करने का और सैनिटाइज के माध्यम से लोगों को और लोगों के बीच में जा करके पूरे शहर को साफ सफाई कैसे करें और कोविड-19 से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावे हमारे पास में हाइपोक्लोराइड केमिकल जो है, जिसको हम लोग बाहर से मंगाए थे, कुल मिलाकर के 50,000 लीटर तक का हम लोग ने ऑर्डर कर दिए थे और उसमें से अभी 20,000 लीटर तक आ गए हैं और 26,000 लीटर अभी आना बाकी है। तो और साथ में जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास में हम मंगाए थे 15 टन, ऐसे हम कह सकते हैं 70 टन। तो 70 टन ब्लीचिंग उसका भी हम छिड़काव और नाली जहाँ सफाई करते हैं वहाँ पर ही हम लोग ने डालते हैं। इसके अलावा अभी जितना भी है 1% हाइपोक्लोराइड केमिकल से ही अधिकतर छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावे हर जगह पर अलग अलग सफाई कर्मी जो हैं, हमारे पास जो 2400 कर्मचारी हैं उनमें से 70% ही उपस्थिति हो रही है। बहुत लोग को कोविड-19 से डर और दूसरे जगह से जो आते थे वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहीं से लोकल जो सफाई कर्मी है तो 2250 हैं अभी कुल मिलाकर के, उन सबको हम लोग ने काम करा रहे हैं। निगम में कुल संसाधनों का जो 25% संसाधन है वो अभी हम लोग हिंदपीढ़ी को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित है। इस वजह से उसको हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारा कोविड-19 के बीमार लोग मिले हैं उस एरिया को भी हम लोग ने कवर किया है। तो इस तरह से हम लोग का ध्यान है कि जिस तरह से हमारा सफाई कर्मी है उनको मास्क है, ग्लव्स, रक्षा जैकेट, बूट, ऐसा हम उनको दे करके अलग अलग क्षेत्रों में भेज रहे हैं। विशेषकर इन सबको ध्यान में देखते हुए सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान की जो स्थिति है उनको देखते हुए संसाधन की तैयारी के लिए सरकार जो फंड उपलब्ध कराई है निगम के लिए, तो अगर पैसा दे चाहे संसाधन दे, दोनों में से कुछ एक चीज़ दे दे तो अच्छा रहेगा। विशेषकर राज्य सरकार ने PPE किट के लिए हमें जो फंड दिया था उसका हम उपयोग कर रहे हैं और उसके लिए पूरा 1500 PPE किट अभी हम बांट चुके हैं। सभी सफाई कर्मी है उनके लिए, सुपरवाइज़र है उनके लिए, बाकी लोग हैं उनके लिए भी हम लोग ने कर दिया है। यानी साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से विशेषकर अभी हमने ये भी हिदायत दिया है कि गर्मी भी आ गई है और आने वाला समय में बरसात भी है, तो हमारे साथ साफ़ सफाई और सैनिटाइज़र के अलावे
जितने भी नाली है उस नाली का, बड़ा नाली और छोटा नाली सबका सफाई हो, और जो फोगिंग हम कराते हैं वो भी हम छिड़काव करेंगे, लार्वा का जो केमिकल है वो छिड़काव करेंगे, तो आने वाला समय में मच्छर भी मरेंगे। और साथ में एक टाइम अगर हम सैनिटाइज करते हैं तो दूसरा समय में उसको फोगिंग का लार्वा मारने का काम ऐसे करने का बात हम लोग ने आज का बैठक में वो विषय सामने आई है। और हम सबको एक आदेश दिए हैं कि इसी मई में ही पूरा जितना भी नाली है शहर का सभी नाली साफ हो जाए, और इसको जोन वाइज बैठक करके सबको निर्देश दे दिया गया है। उसी तरह से अभी आप देख रहे होंगे जल आपूर्ति को लेकर के गर्मी आ गई है, लेकिन मौसम ठीक है, मौसम ने साथ दिया है। और कोविड-19 के कारण बहुत सब ऐसा जगह है, होटल है, बाकी जो जगह है वहाँ पानी कम उपयोग हो रहे हैं, लोग घर में हैं इसलिए उस पानी को उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन भी रांची एक ड्राई जोन इलाका है और ड्राई जोन में पानी का अति आवश्यक है। आपको ध्यान होगा कि प्रत्येक साल हम लोग ने प्रत्येक वार्ड में 5 बोरिंग कराते हैं, 2 बड़ा बोरिंग और 3 छोटा बोरिंग, जिसको HYDT और मिनी HYDT हम कहते हैं। अभी हमारे पास में नया 10 टैंकर का हम निविदा किए हैं, कुल मिलाकर के 57 निविदा है, 57 टैंकर है। 57 टैंकर में से 8 टैंकर को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग लगाए हैं। और HYDT और मिनी HYDT की बात करेंगे तो 1300 हमारे शहर में कुल मिलाकर के मिनी HYDT है, 2600 चापाकल है और HYDT 170 के लगभग है। तो कहीं ना कहीं ये भी ख़राब होना है तो उसके लिए टूल पार्ट्स और मशीन और पाइप भी हम लोग को ख़रीदना पड़ता है, जो अभी तक हम नहीं खरीद पाए हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जल आपूर्ति से प्रभावित ना हो शहर, इसके लिए 19,77,78,721 रुपया का डिमांड राज्य सरकार से किए थे, जो अभी हम लोगों को वर्तमान में अगर वो प्रस्ताव हम भेजे थे उसके एवज में हमको 44,56,954 रुपया आवंटित किए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका मुँह में जीरा है। क्योंकि हमारा जो एक चापाकल रिपेयरिंग में इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार जल्द से जल्द जलापूर्ति राशि को उपलब्ध कराए ताकि HYDT और मिनी HYDT का मरामती हम कर सकते हैं। बोरिंग तो अभी इस समय सरकार अगर देती तो हम बोरिंग कर पाते, और इस बार मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है पानी का जो हम बोरिंग कर पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँ, रांची की जनता जो हमारा सीमित संसाधन है उसी से आप पानी पिए, बाकी तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात हम लोग ने कहा था कि नागरिक सुविधा मद के माध्यम से विभिन्न उससे पानी पिला सकते हैं, ऐसा करके सरकार के कुछ लोगों ने कहे थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जो राशि हमें मिला था 1137 करोड़ का, वो नागरिक सुविधा का है। नागरिक सुविधा मद में जो पार्क का निर्माण करना है, नाली निर्माण करना है, सामुदायिक भवन बनाना है, लाइट लगाना है, रोड के पार्क डेवलपमेंट करना है, ऐसे नागरिक सुविधा मद में उसको खर्च कर सकते हैं। और जलापूर्ति के लिए अगर हम बात करेंगे तो बोरिंग हमको करने में असुविधा हो रही है, हम सभी निगम के जो पार्षद है उन तक नहीं ले सकते हैं। और ये जो राशि है इस राशि को भी हम बोर्ड में लाते हैं अपना परिषद का मीटिंग में, और जैसे विधायक को देते हैं इतना खर्च, उसी तरह से इसको भी वार्ड में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हम उनको वितरण करते हैं ताकि वो पूरा साल अपने वार्ड में अपना विकास कर सके। अगर हम ये पैसा उनको नहीं देंगे तो शायद वो विकास काम भी नहीं कर पाएंगे, और हमें नहीं लगता है कि हमारा पार्षद इस बात को सुनेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कुछ लोग देने वाले हैं कुछ लोग नहीं देने वाले, ऐसा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं, जब तक हमारा परिषद का मीटिंग नहीं हो जाएगा इस राशि के बारे में पूरा उनको डिटेल बताने के बाद में आवंटन जब हो जाएगी, आवंटन राशि के अपने हिस्से का जो होगा उनको देने का होगा तो कर सकते हैं। बाकी नागरिक सुविधा मद में वही मसना का घेराव, कहीं बैठने का चबूतरा बना सकते हैं, ये सब काम नागरिक सुविधा मद से कर सकते हैं। उसको हम लोग ने वार्ड में लेकर के वार्ड पार्षद को देते हैं अपना परिषद का मीटिंग में।